हमारे पास स्ट्रगल नहीं है, हमारे पास मेहनत नहीं है, हमारे पास जद्दोजहद नहीं है, हमारे पास एक तमन्ना सपना है कब आसमान से सोने की ईंट मेरे घर में गिर जाए। हमारे पास एक उम्मीद है कब मैं घर में पसनी लेके कोदाल लेके खुदाई करूं, हीरे की हांडी मिल जाए ताकि उसको छुपा के रखूं और धीरे धीरे जाके किशनगंज पूर्णिया में बेचूं और पूरे गांव का सबसे बड़ा मालदार बन जाऊं। यानी मुफ्त खोरी की आदत हमको लग गई है। जमीन से निकल जाए, आसमान से सोना बरस जाए, रात में रास्ते से गुजरूं तो कोई इसी ईंट से ठोकर लगे, मैं गिरूं, उसके बाद उठ के जब देखूं तो लगे कि वह ईंट सोने की ईंट है, उसको लेके मैं घर आ जाऊं और थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के बेचूं और बुलेट खरीदूं, फॉर्च्यूनर खरीदूं, 10 मकान बनाओ ताकि सारा गांव के लोग जान ले कि साहब ये कुछ चमत्कार कहां से किया कि दौलतमंद हो गया। इसी इंतजार में करोड़ों लोग मर गए, दाने दाने को तरस के मर गए, अच्छा खा नहीं पाए, अच्छा पहन नहीं पाए, सजदा नहीं कर पाए, जो वहां जन्नती भी नहीं बन पाया और दुनिया में घर भी नहीं बना पाया। दोनों जहान की मायूसी हाथ लगी, मर गया, सोने की हांडी जमीन से नहीं निकली, मर गया, आम के पेड़ से हीरा नहीं फला। ये भी दुनिया में कहीं देखा आपने कि आम लगा दें वहां से हीरा निकल जाए, वहां गेहूं बो दें वहां से बासमती धान निकल जाए, हम लगा दें चना की खेती और वहां से हीरा निकल जाए। जब ऐसा नहीं होता है, ये इंतजार करना कि वक्त हमारा भी आएगा, हमारा भी वक्त बदलेगा, हम भी बदलेंगे, देख लेना, अल्लाह चाहेगा तो फिर हम अरबपति बन जाएंगे। अल्लाह चाहेगा तो दरवाजे पे जो आम का पेड़ है वो आम की जगह पे डायमंड आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा। अल्लाह के पास सब कुदरत है, लेकिन अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह का कानून भी तो कुछ है, अल्लाह का उसूल भी तो कुछ है, अल्लाह का ज़ाब्ता भी तो कुछ है। अल्लाह कादिर है कि बारिश के कतरों की जगह हीरे की बारिश बरसा दे। अल्लाह के पास ताकत है कि हम बोए धान वहां से हीरा निकल जाए, मगर ये अल्लाह का कानून ये नहीं है, अल्लाह का उसूल ये नहीं है कि अजमेर में जाके बैठ जाए, बोले बाबा बाबा हमको इंजीनियर बना दीजिए, हमारे बेटे को प्रोफेसर बना दीजिए, हम इलेक्शन में उठे हैं हमको विधायक बना दीजिए। अब बाबा वहां से बना दें, हम न मेहनत करें, न साहब स्ट्रगल करें, न जद्दोजहद करें और फिर बाबा के पास जाएं हमारा बेटा डीएम बन जाए। ऐसा नहीं होता है, बल्कि तरीका क्या है? तरीका यह है कि हम 10 घंटे पढ़ें, उसको 12 घंटे बढ़ा दें, एग्जाम करीब आए तो 18 घंटे पढ़ें, खूब मेहनत करें, मैट्रिक में 99% लाए, इंटरमीडिएट में 99% लाए, ग्रेजुएशन में 99% नंबर लाए, उसके बाद अजमेर चले जाएं कि बाबा हमने मेहनत में कोई कमी नहीं की है, हमने 8 घंटे नहीं बल्कि 18 घंटे हमने पढ़े हैं, हमने मेहनत की है, हमने मैट्रिक से लेके इंटरमीडिएट से लेके 3 ईयर से डिग्री ऑनर्स कोर्स में 90% में नंबर लाया हो। बाबा बस एक निगाहे करम डाल दें ताकि ये बच्चा आपका डीएम बन जाए, आईएएस ऑफिसर बन जाए। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज के हाथ दुआ के लिए कब्र में उठेंगे, तो फिर क्या होगा? कामयाबी कदम चूमेगी। यही कानून है तरक्की करने, इधर से मेहनत चले, उधर से रहमत आए, कामयाबी कदम चूमेगी। और ऐसे कोई अजमेर में बैठ बैठ के मर जाए, हम लोग तो साल में एक बार जाते हैं, अब वहां का मुजाविर तो 24 घंटे वहां रहता है, 24 घंटे वहां रहता है, उसको तो अरबपति बन जाना चाहिए, उसको तो खरबपति बन जाना चाहिए। हम इंतजार में जीते हैं अमीन जुवाड़ी दार्जिलिंग का, वह वहां जब गया, वहां से लौटा तो घर में पत्थर फेंका तो सारा आंगन हीरे से भर गया। काश वही अमीन जुवाड़ी की तरह गरीब नवाज का करम हम पे हो जाए। करामतें कभी कभी दिखाई जाती है और रोजमर्रा की जिंदगी करामत से नहीं चलती है, रोजमर्रा की जिंदगी उसूल से चलती है, ज़ाब्ते से चलती है। मुस्तफ़ा चाहते मदीने मुनव्वरा से ही फूंक देते, अबू जहल रास्ते में मर जाता, मक्का के काफिर रास्ते ही में मर जाते। मैदान बद्र जाने की क्या जरूरत थी? सहाबा कराम को शहादत पाने की क्या जरूरत थी? रमजान के दिनों में भूखा प्यासा रह करके एक खजूर खा करके लड़ के जन्नत जाने की क्या जरूरत थी? पता ये चला सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता, दुआ भी होगी, जद्दोजहद भी होगी। मुस्तफ़ा मदीने से निकले, मैदान बद्र गए, वहां आपने कील कांटे दुरुस्त किया, लड़ने का सारा तरीका बताया। अगर मैं
मैसरा से हमला हो तो क्या जवाब देना है, मैमना से हमला हो तो क्या जवाब देना है। अगर हमारा ये शहीद हो गया बंदा तो फिर तू झंडा किसके हाथ में होगा, वो शहीद हो गया तो इस्लाम का झंडा किसके हाथ में होगा। ये सारे कील कांटे दुरुस्त किए, तलवार थमा दी, तलवार नहीं मिली तो खजूर की टहनी थमा दी, और उसके बाद आपने शहादत की फजीलत पे खिताब किया और सारे लोगों के दिमाग में शहादत की तमन्ना मौजज़न हो गई। हुजूर ने जंग लड़ने के लिए और अल्लाह की राह में शहीद होने का शौक दिलाया। 313 लोग थे। उसके बाद मुस्तफ़ा चले गए झोपड़े के पास, अब वहां सजदा करने लगे, अल्लाह से रो रो के दुआ करने लगे। पर यही दुआ मदीने में कर सकते थे, लेकिन नहीं। खुदा की हिकमत क्या है, बंदा काम करे, बंदा जमीन पर फैल जाए, बंदा मेहनत करे, बंदा मुशक्कत करे। तो इसलिए मुस्तफ़ा मदीने से चल के मैदान बद्र आए। पहले जंग लड़ने की, शहादत पाने की, अगर फतह हासिल हो जाए तो सारा क्रेडिट अल्लाह की मदद को देने की, वह सारा क्रेडिट अपने ऊपर न लेने की, जो एक इस्लामी क्वालिटी है, वह सारी बातें मुस्तफ़ा ने अता कर दी। उसके बाद हुजूर दुआ करने लगे, इस कदर रो रो के दुआ कर रहे। कौन? दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल, दुनिया का सबसे बड़ा रसूल, दुनिया का सबसे बड़ा पैगंबर, महबूबे परवरदिगार, जो मैदान जंग से, जंग शुरू होने से पहले कह दिया हो यहां उतबा मरेगा, यहां शैबा मरेगा, यहां अबू जहल मरेगा। और जिसके सामने मुस्तफ़ा ने कहा था वो 1 इंच उस जगह से वो काफिर हट नहीं पाया। अबू जहल उसी जगह दम तोड़ा, उतबा वहीं मरा, शैबा वहीं मरा जहां हुजूर ने लकीर खींच दी थी। ऐसा जर्नल कोई दुनिया में मिलेगा जिन्होंने, ये मुस्तफ़ा का मौजज़ा है, यह हुजूर की गैबदानी है जो आपने दिया। बाकी हिकमत क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम वही। पहले लड़ने की, आपने लड़ने का शौक दिलाया, उसके बाद जिहाद करने के लिए मैदान जंग में फौज उतार दिया, लड़ने के लिए खूब आपने उभारा ताकि कोई बुज़दिली न दिखाए, मैदान जंग से न भागे। उसके बाद हुजूर दुआ करने लगे, इतने कदर रोते थे कि चादर कांधे से गिर गिर के नीचे आ जाती थी। उसके बाद सिद्दीक अकबर चादर उठा के कांधे पे रखते थे और कहते थे, सरकार जरूर आपका खुदा अपना वादा पूरा करेगा। आप क्या दुआ में कहते थे, इलाही तूने वादा क्या है कि फतह दूंगा, फतह नाजिल फरमा। इलाही अगर ये मुट्ठी भर फौज आज हार गई तो कयामत तक तेरी इबादत ना हो पाएगी। एक नाज के जुमले थे, रो रहे थे, अल्लाह से फतह की दुआ मांग रहे थे। डॉक्टर से के पास जाके दवाई दिलवा के तब दुआ करना है, तब रोना है। खेत में गेहूं लगा के तब दुआ करनी है, तब रोना है। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के तब दुआ करनी है, तब रोना है। ऐसे ही खाली खोली दुआ नहीं करनी है। मैदान बद्र में फौज ला के तदबीर करके तब मुस्तफ़ा दुआ कर रहे हैं। इधर दुआ हो रही है, उधर 5000 फरिश्तों की फौज आसमान से जमीन पे उतर आए। वो फतह मिली मैदान बद्र में, वो फतह मिली, वो फतह मुबीन मिली कि आज यूरोप का दानिश्वर कहता है कि मुसलमान कैसे बर्बाद होगा, इस्लाम की बुनियाद कैसे कोई उखाड़ पाएगा। इस्लाम की जड़ें उसी दिन मजबूत हो गई है जिस दिन 313 को फतह मुबीन मैदान बद्र में मिली है। उसी दिन इस्लाम की इमारत स्टेबल हो गई है जिस दिन 313 को फतह मुबीन, खुली हुई फतह मैदान बद्र में हासिल हुई। यही वजह है कि आज से इस्लाम फिर दोबारा पीछे पलट के नहीं देखा। 1400 साल गुजर गए, इस्लाम आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। ये हमारी और आपकी कम कजफहमी है कि हम लोग समझते इस्लाम खतरे में है, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूं आपको थोड़ी देर में ठहर करके कि इस्लाम का बढ़ता हुआ कदम किस बुलंदी पे पहुंच रहा है। अमेरिका, यूरोप का कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन कोई वैज्ञानिक वहां का कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। पहले हम आपको इस्लामी सोच बता देते हैं कि जैसी तदबीर आप करेंगे उसी तरह का समाज क्रिएट होगा, उसी तरह की जिंदगी आपकी बनेगी। हम लोग जिस माहौल और जिस सराउंडिंग में रहते हैं, हमारी सोच उसी तरह से डार्क बनती जा रही है। लेकिन यही सोच सोसाइटी तो थी। किस तरह से लोग जीते थे उस जमाने के, मालदार कैसे थे। आजकल के मालदार ज़िना करते हैं और कहते हैं रईस लोग ऐसे ही किया करते हैं। आजकल के लोग सूद खाते हैं, कहते क्या करेंगे, मालदार लोग ऐसे ही जिया करते हैं, ऐसे ही जिया करते हैं। गरीबों के मोहल्ले में चले जाएं, वहां जाके देखें झोपड़ी में ज़िना है, झोपड़ी में ताड़ी है, झोपड़ी में शराब है, झोपड़ी में जुआ है, वहां साहब चरस है, वहां अफीम है। जो गरीबी एक नेमत थी, गरीब मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत जाएंगे, 500 साल
सवाल पहले, ये गुर्बत नेमत है। गरीबों से ज़कात का हिसाब नहीं होगा, गरीबों से हज की फर्जियत का हिसाब नहीं होगा, गरीबों से कुर्बानी का हिसाब नहीं होगा। कुर्बानी का हिसाब देगा वह मोटा ताज़ा जानवर किया या मरियल जानवर किया जिसके पर कुर्बानी वाजिब है। जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है कोई सवाल नहीं, जाओ जन्नत जाओ। सदक़े फित्र वाजिब, ईदगाह जाने से पहले तुमने गरीबों के लिए सदक़े फित्र निकाला, उसको खाने की खुराक का इंतजाम किया कि नहीं किया, ये अमीरों से सवाल होगा जो साहिब निसाब है। गरीबों से कोई सवाल नहीं। जाओ, नमाज पढ़ी तुमने, रोजा रखा तुमने, जाओ जन्नत। न ज़कात का हिसाब है, न खैरात का हिसाब है, न सदक़े फित्र का हिसाब है, न कुर्बानी का हिसाब है, न हज का हिसाब है। कोई हिसाब नहीं। हज का हिसाब उससे है, हज फर्ज हुआ 20 साल की उम्र में, या हज करने जा रहा है 80 साल की उम्र में। तुमने इतना डिले क्यों किया? क्या तुमने वो हदीस नहीं सुनी? आका ने फरमाया था कि हज फर्ज हो जाए तो जल्दी से करो, वरना मुमकिन है कि कल पैसा रहे सेहत ना रहे, सेहत रहे पैसा ना रहे। जिसका हज का इरादा हो जल्दी से हज करे, और जो साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज ना करे, मुमकिन है या तो यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए। ये सारा सवाल का जवाब देना है किनको? मालदारों को देना है। मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा वज़अहु, फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, ये माल कहां से कमाया और किस रास्ते में खर्चा किया, ये तो हिसाब देना होगा। एक कदम बंदा क़यामत के दिन अपनी जगह से हट नहीं पाएगा जब तक ये सवाल का जवाब नहीं दे दे। माल कहां से कमाया और माल कहां खर्च किया? बच्चों की बर्थडे पार्टी में की खर्च किया, मकान की तामीर में खर्च किया, या जमीन पे जमीन खरीदने में खर्च किया? कहां खर्च किया? या बेटी की शादी में 5 करोड़ खर्च करने में किया, या बेटे की बारात में 100 गाड़ी स्कॉर्पियो ले जाने में खर्च किया? कहां? फीमा वज़अहु, इन विच वेज यू स्पेंट दिस। वो आज हदीस में आया है कि ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, 4 चीजों का सवाल जब तक बंदों से नहीं होगा, बंदा का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा। पहला सवाल होगा अन उमर ही फीमा अफना, अपनी जिंदगी को तुमने किस काम में लगाया? अपने यह बहुमूल्य जीवन, कीमती जिंदगी खेलने कूदने, दूसरों का मुंह देखने, सिनेमा देखने, लड़ाने झगड़ाने, थाने वाली की मुखबिरी करने, पुलिस वालों से साजबाज करके अपने खाते पीते भाई को जेल में फंसाने, जेल में डालने, केस में फंसाने में लगाई? किस काम में लगाई? किस काम में लगाई जिंदगी? सवाल होगा। चूंकि जिंदगी अल्लाह ने दी है, किसी के बाप दादा ने जिंदगी नहीं दी है। माँ बाप एक माध्यम है जिसके जरिए से बंदा पैदा होता है, असल पैदा करने वाला खालिक तो अल्लाह है। तो अल्लाह पूछेगा यह जिंदगी, कीमती जिंदगी, नाखून लाजवाब, मोछ लाजवाब, ये सर के बाल लाजवाब। अगर सर के सारे बाल झड़ जाएं तो समाज में निकलना मुश्किल हो जाए। सारे लोग कहेंगे गंजा है, टकला है, और जो टकला गंजा होता है वो अंदर से नामर्द और हिजड़ा भी होता है, क्योंकि सर के बाल का गहरा कनेक्शन नाम कुव्वत मर्दानगी से है, और दाढ़ी के बाल का गहरा कनेक्शन कुव्वत मर्दानगी से है। और जिसकी दाढ़ी नहीं, जो दाढ़ी बार बार मूंडता हो, हकीमों तबीबों ने कहा है 6 नस्ल तक जो दाढ़ी मूंडेगा, 7वीं नस्ल जो पैदा होगी वह हिजड़ों की पैदा होगी, नामर्दों की पैदा होगी। क्योंकि हमने मुंडाया, मेरा बेटा मुंडाया, मेरा पोता मुंडाया, मेरे पोते का बेटा मुंडाया, ये 4 नस्ल हो गई। उसके बाद 2 नस्ल, 6 नस्ल तक जो दाढ़ी मूंडेगा। अच्छा, 7वीं नस्ल जो पैदा होगी वह हिजड़ों और नामर्दों की पैदा होगी। अब कहेंगे अभी जो लोग पैदा हुए ये हिजड़े का हम कहां पैदा हुए? आज से 100 साल पहले सब दाढ़ी रखते थे, हिंदू भी रखते थे, मुसलमान भी रखते थे, क्रिश्चियन रखते थे। आज भी हिंदुओं के जितने पंडित हैं, चाहे आशाराम हो, चाहे साहब वो पंजाब का वो गुरमीत सिंह हो, चाहे कोई भी हो, सबके चेहरे पे लंबी लंबी दाढ़ी। ये साहब देख लें, वो जो योगा मास्टर है, वह योगा मास्टर हरिद्वार का, उसकी भी लंबी दाढ़ी होती है। वह दाढ़ी का मजाक उड़ाने वाला देखा होगा कि कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री की दाढ़ी भी कितनी लंबी दाढ़ी हो गई थी। अचानक कोई देखे जो नाम ना जानता हो, चेहरा ना देखा हो, वह समझ ले कोई मौलवी साहब है, जो टेलीविजन पे आके भाषण दे रहा है। किस कदर लंबी दाढ़ी, और आज भी दाढ़ी है। ये दाढ़ी रखना मर्दों की पहचान है, और जो दाढ़ी मूंडेगा 7 नस्ल तक, तो 8वीं नस्ल या 7वीं नस्ल जो पैदा होगी वह नामर्दों की पैदा होगी। अल्लाह ने मर्द औरतों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं दी, मर्दों के चेहरे पे दाढ़ी दी है। मर्दों औरतों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल उगे ये ऐब की बात है, तो मर्दों के चेहरे से दाढ़ी के बाल हटे तो ये भी ऐब
की बात है। इसलिए औरतों को हुस्न इसीलिए है दाढ़ी के बाल चेहरे पे ना रहे। अब मर्द का हुस्न ये है कि दाढ़ी के बाल मर्द के चेहरे पे रहे, या इनके लिए है। ये बता दें कि सर के बाल कितनी बड़ी नेमत है, ये दाढ़ी के बाल कितनी बड़ी नेमत है, ये नाखून कितनी बड़ी नेमत है। सर से लेके पांव तक अरबों महासंख्यों साहब रुपए की जो दौलत अल्लाह ने ये जिस्म की सूरत में दिया है, इसका तुमने बदला क्या दिया, इसका शुक्राना तुमने क्या अदा किया, इस जिंदगी को किस काम में तुमने लगाई। इसका सवाल जब तक जवाब बंदा नहीं देगा 1 इंच नहीं हटेगा। दूसरा सवाल होगा तुमने जवानी किस काम में लगाई। बुढ़ापे में तो सारे लोग नेक बन जाते हैं, बचपन में तो सारे बच्चे खेलते कूदते हैं, बुढ़ापे में बूढ़ा आदमी की जब कमर नहीं उठेगी तो वह क्या गुनाह करेगा। बुढ़ापे में जब हाथ थरथराएगा तो क्या शराब का गिलास लेके पिएगा। असल तौबा जवानी की है। किताब में आया है अल्लाह तबारक व तआला 70 बूढ़ों की तौबा से उतना खुश नहीं होता जितना एक जवान की तौबा से खुश होता है। चूंकि जवान के बदन में शहवत ख्वाहिशात की आग लगी होती है, जवान के बदन में तमन्नाएं हैं, सीने में आरजुएं हैं, विशेष हैं, डिजायर्स हैं, बेशुमार ख्वाहिशात हैं। किसी को देखने का, कुछ पीने का, लड़ने झगड़ने का, सब बदकारी करने का, कोठे पे जाने का, मगर जो ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर ले, खबरदार नहीं कदम बढ़ाना है। और रोने लगे, अल्लाह से भीख मांगे, इलाही गुनाहों से बचा दे, अब मैं तौबा करता हूं, मैं गुनाह नहीं करूंगा, तो जवान की तौबा 70 बूढ़ों की तौबा से बेहतर है। अल्लाह खुश होता है। इसलिए असल इबादत जवानी की। बुढ़ापे में सजदे में जाएगा, पीछे से हवा निकल जाएगी, रोता हुआ मस्जिद से बाहर आ जाएगा। बुढ़ापे में हज करेगा, 99 हाजी हज के बहुत सारे अरकान छोड़ के रोते हुए आते हैं और ये कहते असल हज तो जवानी का हज है। बुढ़ापे में तो एक रुक्न अदा करता है, दूसरा रुक्न छोड़ता है, तरतीब नहीं अदा कर पाता, बैठ के रोता है। इसलिए असल हज जवानी की, असल नमाज जवानी की। आदमी इशा पढ़ के मस्जिद में जाए, फजर की नमाज पढ़ के आए, असर पढ़ने मस्जिद जाए, मगरिब की नमाज पढ़ के आए। बुढ़ापे में जब मर्ज लाहिक होगा तो आदमी 1 घंटा पेशाब को रोक नहीं पाएगा, पेशाब उसको हर 1 घंटे के बाद लगेगा, रिया खारिज होगी। इसलिए असल इबादत जवानी की है। बुढ़ापे में कौन जिंदा रहेगा बुढ़ापे तक, इसलिए जवानी के बारे में सवाल होगा। जवानी में जबान का क्या इस्तेमाल किया, आंख का क्या इस्तेमाल किया, ख्वाहिशात का तुम कंट्रोल तुमने कैसा बांधा, शर्मगाहों का कैसा इस्तेमाल किया। तो सवाल होगा जवानी किस काम में गुजारी। चौथा सवाल होगा, तीसरा सवाल होगा माल का, माल कहां से कमाया और कहां खर्चा किया। मालदार रोक लिया जाएगा, जवाब दो। गेहूं का हिसाब, धान का हिसाब, आम का हिसाब, खीरा का हिसाब, ककड़ी का हिसाब, ये सारा हिसाब दो। सारा हिसाब देने में रहेगा मालदार, और गरीब 500 साल पहले जन्नत चला जाएगा। गरीब सिर्फ नमाज का हिसाब दे, गरीब सिर्फ रोजे का हिसाब दे। रोजा अमीर गरीब मर्द औरत देहाती सब पर फर्ज है, और रोजा साल में 1 महीना फर्ज है, और नमाज रोजाना 5 टाइम फर्ज है। नमाज में ज्यादा टाइम नहीं लगता। फजर में 10 मिनट, जोहर में 15 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 10 मिनट, ईशा में 15 से 20 मिनट। 12 घंटा जोहर असर फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। उस टाइम में वो कमाने का टाइम है, स्कूल का टाइम है, खेतीबाड़ी का टाइम है, दुकान में बैठने का टाइम है। इस वक्त में कोई नमाज फर्ज नहीं, फजर से लेके जोहर तक, ताकि खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब खेतीबाड़ी करो, खूब दुकान में बैठो। जैसे ही बदन को फ्यूल चाहिए दोपहर के टाइम में, तो दोपहर में जोहर में अल्लाह को सजदा कर ले, फिर काम पे जा, 2 घंटा काम कर, फिर असर में खुदा को सजदा करने आ जा, फिर 1 घंटा बाजार जा, फिर दिन डूबने के बाद मगरिब में खुदा को सजदा कर, फिर बाल बच्चों के साथ रह, और रात में आखिरी बड़ी नमाज ईशा की नमाज पढ़ ले। उसके बाद सो जा, 8 घंटे की गहरी नींद ले, ताकि दिन भर की सारी थकावट तो दूर कर जाए। क्या मतलब अल्लाह ने जो नमाज का टाइमिंग रखा है यह भी हिकमतों से भरा हुआ है। काम के टाइम में जो असल टाइम है फजर से जोहर का, उस टाइम में कोई नमाज फर्ज नहीं है। इशराक पढ़े तो सवाब नहीं, पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। चाश्त पढ़े तो सवाब नहीं, पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। फर्ज कोई नमाज नहीं है, यह टाइमिंग है। तो तुम 24 घंटे में 8 घंटे सो, 8 घंटे दुकान में काम करो, सिर्फ 1
1 घंटा निकाल कर 5 बार अपने पैदा करने वाले खालिक को सजदा कर, 1 घंटा सजदा कर, अल्लाह 24 घंटे की बरकतें अता कर देगा। अल्लाह तेरा चेहरा हरा भरा रखेगा। जो फजर की नमाज पढ़ ले दिन भर चेहरा क्रीम की तरह चमकता रहेगा। जो जोहर की नमाज पढ़े, जो फजर की नमाज पढ़े, चेहरा चमकता रहेगा। जो जोहर पढ़े रोजी में खूब बरकत होगी। जो असर की नमाज पढ़े बदन में खूब बरकत होगी, ताकत मिलेगी, बीमारी घटेगी। जो मगरिब की नमाज पढ़े उसकी औलाद में फरमा बरदारी होगी। बच्चे आंख नहीं दिखाएंगे। बेटी माँ बाप को ठेंगा दिखाकर गैरों के साथ भागकर खानदान की नाक मिट्टी में नहीं मिलाएगी, आबरू की धज्जियां नहीं उड़ाएगी। या बेटे सीना तान कर आंख दिखा के बाप को मारने की धमकी नहीं देंगे। जो मगरिब की नमाज पाबंदी से पढ़ता रहेगा औलाद में फरमा बरदारी अल्लाह देगा। जो ईशा की नमाज पढ़ेगा अल्लाह नींद में बरकत देगा। वह 4 घंटे भी सो जाए सारी थकावट दूर हो जाएगी। उसको रिफ्रेश होकर सुबह अपनी दुकान, अपने खेत, अपने खलियान में बैठा रहेगा। और इसके बरक्स अपोजिट में जो फजर छोड़ेगा अल्लाह चेहरे का नूर मिटा देगा। अल्लाह चेहरे का नूर छीन लेगा। वह दिन भर चाहे लिपस्टिक लगाए कि फेयर एंड लवली लगाए कि लेकमी लगाए, चाहे जो करना हो उसे, इस पाई में जाए, चाहे जहां जाए, इस हाउस में जाए, जब साहब वो ब्यूटी पार्लर में जाए, चेहरे पे जो हकीकी चार्मिंग है अल्लाह उसको मिटा देगा। जो जोहर छोड़ेगा अल्लाह ताला उसकी रोजी से बरकतें मिटा देगा। वह 1000 कुंटल मकई उपजा ले अल्लाह ताला बरकत ही खत्म कर देगा। सर ढांपेगा पैर खुलेगा, पैर ढांपेगा सर खुलेगा। करोड़ों कमाने के बाद भिखारी रहेगा। 5 करोड़ कमा लेगा, 6 करोड़ की जमीन खरीद लेगा, हाथ सूखा फकीर भूखा, सारी जिंदगी वह कर्जा अदा करता रहेगा। इसी हालत में तड़प तड़प के मर जाएगा। जिंदगी की सच्ची खुशी उसको नहीं मिल पाएगी। और जो शख्स फजर पढ़ेगा मामूली भी कमा ले अल्लाह उसमें बरकतें अता करेगा। अल्लाह ताला उस सूखी रोटी में बरकत देगा, कम कमाई में बरकत देगा। जिंदगी हरियाली से भरपूर रहेगी। असर की नमाज जो छोड़ेगा बदन में ताकत देगा, बदन से ताकत अल्लाह छीन लेगा। जो मगरिब छोड़ेगा औलाद से फरमा बरदारी अल्लाह छीन लेगा। आज जो औलाद नाफरमान हो रही है तन्हाई में बैठकर गौर करना होगा, अपनी हरकतों पर नजरसानी करनी होगी। औलाद की नाफरमानी में हमारी नमाजों के तर्क का बहुत बड़ा हाथ है। नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, अभी उम्र हो रही है 50 साल। ये बता दें 35 साल की नमाजें आपके जिम्मे कज़ा हैं, इसको तो अदा करना पड़ेगा। 35 बार हज भी कर लें मगर ये 35 साल की नमाज आपके जिम्मे से छूटेगी नहीं, साकित नहीं होगी, इसको तो अदा करना पड़ेगा। और फिर अगर 35 साल के बाद आज सजा मिली है, औलाद हाथ से निकल गई है, बीवी बाकी हो गई है और साहब बदन एक दर्जन बीमारी से घिर गया है, तो फिर आपको ना दूसरों को कोसिए कि तुम्हारी वजह से हो गया है। ये औरतों का काम है। उसको नज़ला भी होता है तो बोलती है कि शौहर की वजह से हुआ। उसको पेट में गैस्ट्रिक की बीमारी होती है, वह बोलती है शौहर की वजह से हुआ है। अगर उसके पैर का नाखून भी उधर जाए, शौहर बोले क्या हुआ, बोला सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यानी कुछ भी हो तुम्हारी वजह से। औरतों की कमजोरी है, वह खुद भूखी रहे, सुबह उठे, दिन के 12 बजे नाश्ता करे, शाम के 6 बजे खाना खाए, रात के 1 बजे रात का खाना खाए। गैस्ट्रिक की बीमारी तो होगी। 8 घंटे भूखी रहने के बाद वो दोपहर में 12 बजे जो नाश्ता करेगी वो गैस्ट्रिक का मर्ज तो होगा, फिर वह दवाई भी फेलियर हो जाएगी। इसलिए वक्त पे खाना, वक्त पे सोना, जो नमाजों का पाबंद होगा वह वक्त पे खाएगा, वह वक्त पे सोएगा, वह वक्त पे अपने काम का आगाज करेगा। ये तो नमाज भी नहीं पढ़ती है, शौहर के सामने वो मुसल्ला बिछाती है और देखती है शौहर उधर चला गया है, इधर मुसल्ला समेट के रख देती है। और जब देखता शौहर आया है नमाज असर के टाइम में, बीवी बच्ची से कहती है कि मुसल्ला कहाँ है। मुसल्ला को झाड़ने लगती है, उसको सीधे ढंग से बिछाती है और देखा शौहर उधर गया, इधर मुसल्ला उठा के रख देती है। नमाजों में सुस्ती करती है। आका फरमाते हैं कुम तो अला बाबिन नार, हम जहन्नम के दरवाजे पे जब खड़े हुए, राई तो अक्सरा अहले हन्निसा। मुस्तफ़ा कहते जब मैंने जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा हुआ और जब मैंने जहन्नम में देखा तो देखा कि जहन्नम में कसरत से सिर्फ औरतें हैं, कसरत से औरतें हैं जहन्नम में। एक हदीस में आया है कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे और एक आदमी जन्नत जाएगा। तो जन्नत में करोड़ों लाखों में कोई जाएगा और जहन्नम में थोक के थोक जाएंगे। उसका सबूत क्या है? मस्जिद में कम लोग नमाजी हैं और बाहर मेला में हजारों लोग हैं। जलसे में कम लोग बैठकर कुरान हदीस सुन रहे हैं और मेला में हजारों लोग हैं। इसी से समझ
जाए कि जहन्नमी की तादाद ज्यादा है, जन्नती की तादाद कम है। जन्नती कितने हैं अंदाजा आप लगा सकते हैं। कोई टेंशन मत लें उसका जो मेला में घूम रहा है, बल्कि आप भी मेला में घूमते, मगर अल्लाह ने आपको बचाया, आपको तौफीक दे दी कि जन्नती माहौल में बैठ के जन्नत के माहौल में हो रहा है। ये अपनी किस्मत पे नाज करें कि आप उन गाफिलों की तरह नहीं हुए। अल्लाह ने अपने जाकिरीन की सफ में आपको शामिल फरमाया है। निगेटिव नहीं सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचेंगे तो बिल्कुल अपने आप में हमेशा सोचेंगे दूसरा क्या कर रहा है करे, हमको क्या करना है। ये मेरे मौलाना का काम है, जब वह बुराई देखे तो डांट डपट के रोके। दवाई जो तल्ख होती है वह ज्यादा असरदार होती है। हमेशा मीठी दवाई देंगे, मीठी दवाई का फायदा नहीं होता उतना। जो दवा ज्यादा तल्ख होती है, जो दवा ज्यादा कड़वी होती है, वो ज्यादा फायदा करती है। हुजूर फरमाते मर रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। इफ एनी वन ऑफ यू सीज एन एविल एक्शन ही शुड स्टॉप इट विथ हिज हैंड। जो तुम में से कोई बुराई देखे उसको चाहे कि हाथ से बुराई को रोक दे। इफ ही इज अनेबल टू डू सो फइन लम यस्तते फबिलिसानिही। अगर हाथ से नहीं रोक पाता है तो जबान से रोके। फइन लम यस्तते, अगर जबान से भी नहीं रोक पाता है फबिक़ल्बी ज़ालिका अदअफुल ईमान। दिल से उस बुराई को बुरा जाने। या ईमान का सबसे लोवेस्ट डिग्री है या सबसे कमजोर पार्ट है ईमान का, जो दिल से बुरा जाने। और जो दिल से भी बुराई को बुरा ना जाने वो अपनी खैर मनाए। खैर मनाए कि ईमान का क्या हिस्सा उसके दिल में है। या लोवेस्ट डिग्री है शराब को बुरा जानना, तारीख को बुरा जानना, सूद को बुरा जानना, बेपर्दगी को बुरा जानना, नमाज छोड़ने को हराम जानना। ये कम जाने कि ये शख्स कितना बदनसीब है जो नमाज नहीं पढ़ रहा है। और जो नमाज छोड़ने को भी अच्छा समझे वो अपने ईमान की खैर मनाए, उसका ईमान चौराहे पे लूट जाएगा। जो हराम करने वालों को साथ देता हो, उनके साथ बैठता हो, वही जालिम वो नहीं है जो जुल्म करता है, वो अभी जालिम है जो जालिम का साथ देता है, जो जालिम के साथ 10 कदम चलता है, जो जालिम के साथ बैठ के खाना खाता है, जो जालिम के साथ मुस्कुराता है, वो भी उस जुल्म में जालिमों में शुमार किया जाएगा। इसलिए अगर तू उसको नहीं रोक सकता है हाथ से, नहीं रोक सकता है जबान से कम उसका बाइकाट तो कर सकता है। उस जालिम के साथ ना बैठेंगे, जालिम के साथ ना जालिम की बात ना सुनेंगे, जालिम के साथ ना रहेंगे, जालिम की बेटी की शादी में ना जाएंगे, जालिम की दीवार के साए में नहीं रहेंगे। अगर ये क्वालिटी भी दिल में नहीं है तो समझ ले कि तेरा दिल मर चुका है, तेरा दिल अंधा हो चुका है। समाज में जो सूद खाने वाले हैं उसके घर में एक गिलास पानी नहीं पी, जो लोग हराम कमाई करने वाले हैं उसके बेटे का वलीमा मत खा, उसके सोफा पे मत बैठ, उसके घर की दीवार के साए में मत जा। जिस इमाम आजम की आप पैरवी करते हैं उस इमाम आजम के बारे में आपने जाना है। एक बार चोरी की एक बकरी चोरी हो गई, एक बकरी की चोरी हो गई। इमाम आजम ने एक साल तक 6 महीने तक बकरी का गोश्त खाना छोड़ दिया, या सोचकर शायद यह गोश्त उसकी बकरी का ना हो, शायद यह गोश्त उसकी बकरी का ना हो। 6 महीने तक, साल भर तक आपने बकरी का गोश्त खाना छोड़ दिया। एक शख्स ने आपसे सूद का आपसे कर्ज लिया था, वो कर्ज लिया था। एक बार जनाजे में हाजिर हुए, जबरदस्त धूप थी, लोग भाग भाग के दरख्त और दीवार का साया ढूंढते थे। मेरे इमाम आजम वह दीवार के साए में खड़े न हुए। किसी ने कहा हुजूर बहुत सख्त धूप है, आप इस दीवार के साए में खड़े हो जाएं ताकि थोड़ी सी राहत मिल जाए। कहा नहीं खड़ा रहूंगा। कहा क्यों? कहा यह घर वाला मुझसे पैसा कर्ज लिया है, यह मेरा कर्जदार है। और हदीस में आया है कर्ज देकर जो नफा लिया जाए वही सूद है। अगर मैं इसकी दीवार के साए में रहा, यह नफा लेना, फायदा लेना हो गया, इसलिए मैं इसकी दीवार के साए में नहीं रहूंगा। यह मेरा कर्जदार है। खूब मजे ले लेके वलीमा खाना, आधा खाना आधा फेंकना, खूब मजे ले लेकर गाड़ी पे जब बैठना, खूब मजे ले लेकर शराबी जालिम पापी सूदखोर के पास बैठकर घंटों बातें करना। तन्हा बैठे हैं आलिम, कोई मसला पूछने नहीं जाता। तन्हा बैठे हैं मौलाना, कोई इनके पास हरामो हलाल सीखने नहीं जाता। इनके पास कुछ मत कर, आलिम के पास आके बैठ जा, नाइबे पैगंबर के पास जब तक बैठा रहेगा, चेहरा देखता रहेगा, तेरी नेकियों में इजाफा होता चला जाएगा। चूंकि नाइबे पैगंबर है, जिस तरह पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के पास साहबा आते थे, हुजूर का चेहरा देखते थे, सरकार का चेहरा देखना इबादत, उसी तरह हुजूर का जो नाइब है उनकी सोहबत में बैठ, उनकी उस सरकार की बात, उनकी ज़बानी सुन, फैज से भरा हुआ
हुआ रहेगा। आलिम के पास नहीं जाना है, डकैत के पास जाना है। मुखिया शराबी है, उसके पास दौड़ना है। समिति सूदखोर है, उसके पास दौड़ना है। विधायक ज़नाकार है, उसके दरवाजे पे हजारों की भीड़ लगी है। साहब ये मर्डरर, हत्यारा, डकैत, चोर है, ये एमपी, उसके पास 50 गाड़ी आगे पीछे की भीड़ लगी है। ये मत देखना, देखना जैसा वो है उसका साथ देने वाला भी वैसा, उसका दिल उजड़ा हुआ है, उसका दिल मरा हुआ है। आलिम के पास कौन बैठेगा? जलसे में कुरान हदीस कौन सुनेगा? अब वही सुनेगा जिस पर अल्लाह अपना फजल करेगा, वही दीनदारों से मोहब्बत करेगा। जो खुद जन्नती होगा वह जन्नती से प्यार करेगा, जो खुद जन्नती होगा वह जन्नती से प्यार करेगा। नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। खुद जो जन्नती होगा वह जन्नतियों से प्यार करेगा, और खुद जो जहन्नमी होगा वह जहन्नमी से प्यार करेगा। मुंह बौका बन के नहीं रहना है, घोंगा बन के नहीं रहना है। समाज में अगर घोंगा रहा आदमी और बुराई के खिलाफ नहीं बोला तो अल्लाह का अजाब आम नाजिल हो जाएगा। जब तक जिंदा है मुसलमानों की क्वालिटी है अम्र बिल मारूफ करते रहना, बुराई से रोकते रहना, अच्छी बात का हुक्म देते रहना, अच्छी बातों का हुक्म देते रहना। यह मोमिन की क्वालिटी है, यह आलिमों का मनसब है कि वह जबान से बोल, जुमा के खिताब में बुराई से रोके, ईदैन के खुतबे में बुराई से रोके, वो हर मजलिसों में मुस्तफ़ा की हदीस सुना सुना कर बुराई से रोके। आज वो सारी क्वालिटी बंद होने की वजह से हमारा गरीब भी उजड़ा हुआ, हमारा मालदार भी उजड़ा हुआ, हमारे पढ़े लिखे भी उजड़े हुए, हमारे जाहिल भी उजड़े हुए। एक चैप्टर खोलता हूं, गरीब कैसा था, मालदार कैसे थे, नौकर कैसा था, मालिक कैसा था, मर्द कैसे थे, औरत कैसी थी, कैसी तहजीब थी, कैसा समा था। बगदाद मोहल्ला का नाम सुना होगा, बसरा का नाम सुना होगा, कूफा का नाम सुना होगा। बसरा का एक रईस था, अरबों में खेलने वाला, उसका एक बाग देहात में था। जैसे बहुत सारे लोगों का घर किशनगंज में है, उसका एक बाग देहात में होता है। वह संडे संडे आते हैं, अपने 2-4 दोस्त को बिठा के लाते हैं और कहते हैं चलो मेरे धान के खेत देखना, चलो आम का बागीचा देखना, चलो हमने 100 पेड़ लीची लगवाया है उसको देखना, यह लीची का मौसम है, उस लीची के मौसम में चलो खाते हैं आज अपने दरख्त का, अपने बाग के पेड़ की लीची खाते हैं। शहर से लोग लाते हैं। बसरा का रईस, देहात में उसका बाग था, अंगूर का बाग था, खजूर का बाग था, बहुत बड़े खित्ते अर्ज पे उसका बाग फैला हुआ था। दोस्त को कभी कभी लाते थे। एक मुबारक नाम का एक शख्स था जो उस बाग की रखवाली करता था, जैसे आजकल नौकर गुलाम लोग रखते हैं बाग की निगरानी करने के लिए, नौकर निगरानी करता था। वह रईस एक बार अपने दोस्तों के साथ आया, मालदार अरबपति दोस्तों के साथ, और कहा मुबारक मुबारक, हमारे ये बड़े कीमती दोस्त हैं, आए हैं, अंगूर मीठा तोड़ के लाओ और हमारे दोस्तों को खिलाओ। चुनांचे मुबारक सामने वाले पेड़ से अंगूर तोड़ा और सामने रख दिया, और अंगूर जब खाया बाग के मालिक ने, उसके दोस्तों ने, अंगूर खट्टा था। कहा मुबारक तुमको मैंने कहा ये हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त, मालदार दोस्त हैं, इसके लिए मीठा अंगूर तोड़ के लाओ। उन्होंने फिर दूसरे पेड़ का अंगूर तोड़ा और ला के रख दिया। इत्तेफाक से वह अंगूर भी खट्टा था। फिर मुबारक ने कहा, थोड़ा मुबारक को तेवर बदल कर मालिक ने कहा बाग के, मैंने तुमसे कहा ये हमारे बड़े मालदार, बड़े कीमती दोस्त हैं, मीठा अंगूर लाओ। तीसरे पेड़ के पास गया, फिर तोड़ा, लाए, इत्तेफाक से वह भी खट्टा था। वो कहा मुबारक तुमने नहीं सुना मेरी बात, मीठा अंगूर मीठा मीठा, ये हमारे दोस्त मेरे शहर से आया है, क्या सोचेंगे, और तुम मीठा अंगूर की बजाय खट्टा ला रहे हो। वो कहा हुजूर माफ फरमाए, मैं कैसे जानूं कि किस दरख्त का अंगूर मीठा है। अल्लाह समद, मैं कैसे जानूं किस दरख्त का अंगूर मीठा है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब यही कि आपने मुझे बाग की निगरानी के लिए रखा है। आपने नहीं कहा था इस बाग में अंगूर खाते रहना, आपने कहा था निगरानी करना। मैं निगरानी करता हूं, मैंने अंगूर चखा नहीं है, तो मैं जानूं कैसे किस पेड़ का अंगूर मीठा है, किसका खट्टा है। बाग का मालिक कहा सच? कहा हाँ सच। कहा सच? कहा हाँ सच। मोमिन झूठ नहीं बोलता। बाग का मालिक चेहरा देखता रहा, इस जमाने का नौकर गुलाम। इस तरह ईमानदार, जबकि सीसी कैमरा भी नहीं है कि मैं आके खंगालों के कब देखा, कहां तोड़ा, कहां खाया। वो अगर 2-4-10 अंगूर खा भी लेता, अपने घर में 10 केजी भेज भी देता, तो मालिक को क्या पता चलता जहां हजारों पेड़ लगे हुए हैं। अल्लाह का डर। अब्दुल्ला इब्ने उमर रास्ते से गुजर रहे हैं, एक चरवाहे के पास हजारों बकरियां थी। कहा कि भूख लगी है, एक बकरी मेरे हाथ बेच दो।
चरवाहा बोला कि ये मैं तो निगरां हूं, चरवाहा हूं, बकरी का मालिक तो शहर में रहता है, मैं तो निगरानी करने वाला हूं, मैं कैसे बेचूं। कहा आपने कि एक बकरी बेच डालो, पैसे भी मिल जाएंगे, और मालिक को कह देना कि एक बकरी मर गई। जब हजारों बकरियां यहां हैं, कोई मरेगी, कोई कमजोर होगी, कोई बीमार होगी, तो कह देना बकरियां मर गई। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने से उस चरवाहे ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। चरवाहे ने क्या कहा? चरवाहे ने कहा ठीक है, मालिक तो शहर में रहता है, मैं कह दूंगा कि 5 बकरियां मर गईं, मैं आपके हाथ बकरी बेच दूंगा, पैसा ले लूंगा, मालिक नहीं देखेगा। लेकिन ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह को कहां ले जाऊं, अल्लाह को कहां ले जाऊं, वो अल्लाह जो हर वक्त मुझको देखता है। अब्दुल्ला इब्ने उमर दंग रह, कहा चरवाहा इतना खुदा की मौजूदगी पे विश्वास करता है कि मालिक रहे शहर में, ये यहां अल्लाह के डर से गुनाहों से बचता है। चरवाहे के ईमान का ये आलम है, उस जमाने के मुत्तकी परहेजगार लोगों के ईमान का क्या आलम होगा। इसलिए आज दुनिया में जो ज़िना, शराब, सूद, पुलिस की मौजूदगी में ज़िना, कचहरी की मौजूदगी में ज़िना, इस्लाम के खिलाफ बोलता है। इस्लाम का अकीदा है कि अल्लाह हर वक्त तो देख रहा है, अल्लाह को न नींद आती है न ऊंघ आती है, 2 फरिश्ते कांधे पर हैं हमारे अमाल को लिखने वाले। अगर ये अकीदा परवान चाहा दुनिया में, और दुनिया के लोग मजबूत यकीन लिए रहे कि अल्लाह देख रहा है, बांस के खेत में, मकई के खेत में, 5 स्टार होटल में, नदी के किनारे, ये अकीदा मजबूत होता जाएगा, दुनिया से गुनाह घटता चला जाएगा, दुनिया से गुनाह घटता चला जाएगा। काफिर तो कहता ही नहीं कि अल्लाह है, मुसलमान कहता भी है तो जबान से कहता है, हल्क के नीचे नहीं उतरता है। और जिस दिन हल्क के नीचे ये ईमान उतर जाए, उस दिन वह रात के सन्नाटे में अल्लाह से डरेगा, वह दिन के उजाले में अल्लाह से डरेगा। क्या डर खौफ एक नौकर का। वो बाग का मालिक बोला, मुबारक ये बात सच कहते हो? कहा हुजूर सच कहता हूं, मेरा रब जानता है मैंने आपके बाग का एक अंगूर चखा नहीं है। कहा मुबारक एक बात बताओ, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरे दिल को हिला डाला है, तुम्हारी शादी हुई है? कहा नहीं शादी हुई है। मुझ गरीब मिस्कीन नौकर बाग में काम करने वाले को कौन अपनी बेटी देगा? कहा कि अगर मैं अपनी बेटी तुझको दे दूं, अल्लाह समझ, कैसे मालदार कैसे रईस हैं, अगर मैं अपनी बेटी तुझको दे दूं, तो मुबारक ये नहीं बोला हाँ हाँ मत दीजिए, आप मालिक हैं, आप बाग के मालिक हैं, मैं आपका नौकर हूं, अरबपति कहीं नौकर को बेटी देगा? नहीं नहीं हुजूर, ये नहीं बोला। क्या वो मुबारक चूंकि पढ़ा लिखा आदमी था, वह नौकरी करना ऐब की बात नहीं है, पढ़ने लिखने के बाद नौकरी करना, मजदूरी करना ऐब की बात है, झूठ बोलना ऐब की बात है, शराब बेचना ऐब की बात है, सूद खाना ऐब की बात है, मगर गुनाह करना ऐब की बात है, मगर चाय बेचना, हलाल कमाना, यह ऐब की बात नहीं। हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ से बेहतर है, इसको गिरा बांध के रखना पड़ेगा। अल्लाह को जवाब देना है, 2 फरिश्ते देख रहे हैं, जमीन सीसी कैमरा की तरह देख रही है, मरने के बाद कल हिसाब देना है, इस अकीदे को मजबूत रखना है, तो बंदा सोने की दीवार मिट्टी की दीवार दोनों को बराबर समझेगा। क्योंकि अकीदा आखिरत कमजोर हो रहा है और अल्लाह देख रहा है, ये अकीदा कमजोर हो रहा है, इसलिए बंदा कहता मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। अभी घर मकान दुकान, अच्छा खाना पीना, कपड़ा, बेटी दामाद, नौकर चाकर अभी चाहिए, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। ये कमजोरों की कहानी है जो 1 मिनट को खुशहाल बनाना चाहता है, और जहां खरबों साल रहना है वहां की आग अपने हिस्से में करना चाहता है। अक्लमंद वो है जो 1 मिनट जैसे तैसे रह जाए ताकि खरबों साल की जन्नत उसकी तकदीर में लिख दिया जाए। अक्लमंद हमेशा आखिरत की बात करता है। मुबारक को कहा बाग का मालिक, अगर मैं अपनी बेटी तुझे दे दूं तो वो क्या कहता है, जवाब सुनिए। सारे मुसलमान गौर से सुने। बस 10 लाख चाहिए, बुलेट चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, सारी जिंदगी बीवी की नौकरानी कर नौकर बन के रहें, उसकी गुलामी में रहें, उसके एहसान तले दबे रहें, सब चलेगा, मगर 7 लाख रुपया चाहिए ताकि उसकी शादी ही में सारा खर्चा हो जाए और हम शौहरे नामदार बन के रहें, अपना पैसा खर्चा ना हो, उसी के तेल से मछली तल दें, वो सारा खर्चा उसी से हो जाए, जेवरात बाजार का मंडप का खर्चा, गाड़ी कपड़े का खर्चा सब उसी से हो जाए। किस कदर छोटी सोच हो गई। मुबारक कहने लगा हाँ हाँ, यहूदी शादी ब्याह में माल देखता है। मुबारक क्या कह रहा, इस्लामी अकीदा कह रहा है। कौन? बाग के मालिक से कहता हाँ हाँ, अगर आपके दिमाग में यह बात आ रही है, कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। मुबारक कहता है यहूदी शादी में माल देखता है। जो लोग शादी में माल की बात करते हैं,
गाड़ी छकड़ा, बुलेट बुलेट बुलेट, जब चलता है बुलेट जमीन थर थर कांपती है। सब लड़के की तमन्ना है कि बुलेट मिले, जमीन थर थर कांपेगी। बुलेट चाहिए, बुलेट, सब गंवार को बुलेट चाहिए। और आजकल जो कलवा है उस कलवे को भी हूर जैसी औरत चाहिए। ये अपना आईना नहीं देखता कि मेरा मुंह कैसा है, उसको गोरी औरत चाहिए, उसको करीना जैसी खूबसूरत चाहिए। उसको कहिए तेरी बहन जो काली है वो कहां जाएगी। अगर हर लड़का गोरी औरत को पसंद करे तो तेरी काली बहन को कौन उठाएगा? तेरी काली बहन किसके निकाह में जाएगी? वो अपना चेहरा नहीं देखता, वो अपना कद नहीं देखता, वो सब सपना पाले हुआ है कि बीवी हसीन होनी चाहिए। चाहे उसके 4 हमल हॉस्पिटल में गिरे हों मगर मुंह खूबसूरत होना चाहिए। चाहे उसकी मां आवारा हो मगर मुंह खूबसूरत होना चाहिए। सिर्फ मुंह खूबसूरत होना चाहिए। चाहे दिल उजड़ा हुआ हो, किरदार उजड़ा हुआ हो। हमारे पैगंबर ने क्या कहा? वाला इमरातुस सौदा, मुस्तफा फरमाते हैं वाला अमतुस सौदा ज़ातु दीनिन अफजल। आका कहते हैं काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। गोरी नारी खूबसूरत औरतें अगर शौहर से ज्यादा खूबसूरत उसका देवर मिल गया, शौहर को धक्के दे के भगा देती है, देवर के साथ भाग जाती है। इसलिए मुस्तफा ने कहा था ला तज़व्वजू हुन्ना ले हुस्ने हिन्ना, औरतों का सिर्फ हुस्न देख के शादी मत कर। आज गंवार जाहिल पढ़ा बेपढ़ा लुच्चा लफंगा चपरासी मास्टर दारोगा सब यही कहता है खूबसूरत खातून चाहिए। 1 साल के बाद जब वह लड़की हकीकी रंग दिखलाती है, पहले तो गोरा रंग देख के इसको उस पर फिदा होना चाहता है, जब उसके बाद वह हकीकी रंग दिखलाती है तब बात बंद है। ले ससुराल में फेंक दिया, तलाक दे दिया, घर से बाहर निकल गया, जहर खा के मर गया, ये सारी चीजें हो रही है। सब समाज में ऐसा हो रहा है। पहले गोरा रंग देखा था, अब जहर खा के मरना चाहता है। मुस्तफा से हट के जो जिएगा वह कभी मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंचेगा। हुजूर ने कहा दीनदारी देखना निकाह में, और तुमने माल देखा, हुस्न देखा। आज अगर निकाह टूट रहा है, तलाक हो रही है, समाज बिखर रहा है, तो खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हर चीज बमंजिल नखाहत रसीद। मुस्तफ़ा के खिलाफ जो करेगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। वह मुबारक क्या कहता है? हाँ हाँ, यहूदी माल देखता है, नसरानी हुस्न देखता है शादी में। यहूदियत है ये जो माल देखे शादी में, नसरानियत है ये जो शादी में सिर्फ खूबसूरती देखे। यह चेहरा चाटना है, चूमना है, या सिर्फ औलाद और नस्लों को देखना है। खानदान आबाद होता है औलाद से, शादी होती है औलाद के लिए, ना कि सिर्फ चेहरा चूमने और चाटने के लिए। औलाद कैसी होगी? औलाद फरमा बरदार, औलाद सहीहुल आज़ा, औलाद हो फरमा बरदार। उसके लिए जिस जमीन से वह औलाद पैदा होती है उस जमीन का जरखेज होना जरूरी है। माँ है जमीन, बाप है बीज डालने वाला। बीज नाकारा हो और जमीन नाकारा हो तो फसल जली हुई पैदा होती है। जब माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, और बाप हो अपने वक्त का सही और मुत्तकी परहेजगार इंसान, तब बेटा जमाने का कुतुब पैदा होता है, तब बेटा अब्दाल पैदा होता है। जब माँ थी फातिमा ज़हरा और बाप थे शेर खुदा मौला अली, दिन भर जहाद रात भर सजदा, तब बेटा इतिहास रचने वाला हसन और हुसैन पैदा हुआ। इस माँ जमीन है, इसलिए सिर्फ चेहरा चूमने के लिए ब्याह मत करना, औलाद के लिए ब्याह करना। तो अब माँ जो जमीन है वह जमीन सड़ी हुई ना हो, वह जमीन गली हुई ना हो, वह जमीन जली हुई ना हो, जमीन सरखेज हो, दीनदार हो। यहूदी माल देखता है, नसरानी खूबसूरती देखता है। और मुबारक क्या बोला? क्या बोला? मोहम्मदी दीन देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान। मोहम्मदी दीन देखता है, मोहम्मदी दीन देखता है। मुबारक से कहा बाग के मालिक ने तुम ठहरो, मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। वह गए अपना शहर, अपनी बीवी से कहा मुबारक तो ताज्जुब खेज निकला, इतना ईमानदार इस कहीं देखा नहीं गया। मेरी एक बेटी है, हुस्न जमाल की मुजस्समा, चाहता हूँ इस बेटी का अक़्द मैं मुबारक से मैं कर दूँ, तेरी क्या राय है? जब शौहर
लाजवाब था। वो औरत आजकल की औरतों की तरह डाइन और जोकराइन नहीं थी। नहीं नहीं, मेरी बेटी की शादी उस नौकर से होगी तो दुनिया क्या कहेगी और मेरी बेटी को क्या खिलाएगा। नहीं, वो क्या बोलती है, मैं भी सोचती थी मेरी बेटिया का शौहर जन्नती और वली मिल जाए, ईमानदार मिले। आपकी जो राय है मैं उस राय से मुत्तफिक हूं। अलबत्ता बेटी जवान है, उससे मशवरा कर लिया जाए। उन्होंने बेटी से जाकर मां बोली कि बेटा, बाप ने तेरे लिए ईमानदार मुबारक का सिलेक्शन किया है। अगर आज की बेटी होती तो कहती नहीं नहीं, नौकर के साथ मैं एक बाग के मालिक की बेटी कभी नहीं शादी करूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं दीवार से सर टकरा लूंगी, मैं मर जाऊंगी, खुदकुशी कर लूंगी। जैसा माहौल वैसी औलाद। वो क्या बोली, मेरी मां की जो मर्जी है, मेरे बाप की जो मर्जी है, बाप मां की मर्जी पे सरे तस्लीम झुका देती हो। माँ बाप की मर्जी पे सरे तस्लीम झुका देती हो। माँ बाप की मर्जी पर सरे तस्लीम झुका देती हो। यहां हमारा जोकर बेटा बोलता, बाप आपको इसी लड़की से शादी करवाना होगा वरना बेटा से हाथ धो बैठिएगा। और लड़की बोलती है, इससे मैंने प्यार किया है, इससे शादी करवाना होगा, ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। माँ बाप मरता क्या ना करता, कहा चलो जाओ, जो तुम्हारे मुकद्दर में है, जहां तुम चाहती हो वहीं जाओ। जैसा हम वैसी मेरी औलाद। अगर बाप कैसा लाजवाब, मां कैसी लाजवाब, औलाद क्या बोलती है, मां बाप की मर्जी पे सरे तस्लीम खम है। जो अपनी मर्जी से शादी करेगा उस शादी में कभी ठहराव, कभी स्टेबिलिटी नहीं होगी। जो मां बाप की पसंद के मुताबिक शादी करेगा उस शादी में बरकतें होती हैं, उसमें रहमतें शामिल होती हैं। इसलिए यहूद और नसारा की तरह लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज की को मुस्लिम सोसाइटी में दाखिल मत दे, बल्कि नेक परहेजगार औरत को प्रेफरेंस दे, तरजीह दे। अगर लड़की नेक हुई, औलाद का नेक बनना तय है। समाज के रईसों से मशवरा लिया गया कि मैं अपने गुलाम मुबारक से अपनी बेटी का अक्द करना चाहता हूं। सारे अरबपति दोस्त, चुके वो खुद अरबपति था, उसके दोस्त अरबपति थे, सब ने कहा हाँ, इस ईमानदार ऑनेस्ट लड़का कहां मिलेगा, क्योंकि मालदारों के दिमाग में तकवा की कैफियत थी। मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे मालदार, आज हमारे गरीब, जो जन्नत जाना था वह शराबी चरसी बन गया। जो हमारे मालदार को दौलत खर्च करके मदरसा में, मस्जिद में मस्जिद बनाकर, मदरसा बनाकर, गरीबों मिस्किनों को देकर, आलिमों की खिदमत करके, बीमारों का इलाज करवा के, दौलत खर्च करके जन्नत खरीद लेता, मगर वो सारे पैसे एलईडी टीवी खरीदने में, सारे पैसे नाचने गाने में, डीजे में, सब में खर्च हो रहे हैं, मगर दीन की राह में खर्च नहीं। दौलत ने जहन्नम में दाखिल किया, यहां गरीबी ने जहन्नम में दाखिल किया। जबकि गरीबी जन्नत जाने का शानदार जरिया, मालदारी जन्नत जाने का शानदार जरिया। दीन नहीं है तो मालदारी भी आफत, गरीबी भी आफत। जहां दीन है, मालदारी भी में भी जन्नत है, गरीबी में भी जन्नत है। असल चीज दीनदारी है। मां रईसों ने मशवरा दिया, सारे कूफा के रोसा की मौजूदगी में मुबारक को बुलाया गया और मुबारक को उनके निकाह में बसरा का अरबपति अपनी बेटी को उनके निकाह में दे दिया। हर तरफ से मुबारकबादियां आने लगी। अब मुबारक की शादी को मुबारक और मसूद समझा गया। मालूम है सारा काम तो अल्लाह ही करता है, कुदरत का कानून है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। मुबारक, आप अगर तकरीर सुनते हैं, अगर आपने इस्लामी स्टडी, इस्लामिक तारीख पढ़ी है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का नाम आपने सुना होगा। इस्लामी तारीख में 10 बड़े मुहद्दिसीन हैं, उन मुहद्दिसीन में एक नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का आता है। तो वह मुबारक ही था जो बाग का रखवाली करने वाला। वह खातून थी अरबपति बनाने की बेटी होने के बावजूद तहज्जुद पढ़ने वाली। और जब लड़का ईमानदार और लड़की मुहज्जब मिली, उन्हीं दोनों जोड़े से जो तीसरा वजूद तैयार हुआ, उसी का नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। जब बाप हो मुबारक जैसा, तब बेटा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हुआ। जब बाप हुए अली, मां हुई फातिमा, तब बेटा हसन और हुसैन पैदा हुआ। जब बाप हुए मूसा जंगी दोस्त और मां हुई सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। जब बाप सैयद गयासुद्दीन जैसा जाहिद और मां रात के आखिरी पहर मुसल्ले पे सजदा करने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी जन्म लिया। जब बाप हुए आबिदो जाहिद और मां हुई अजनबी मर्दों से सारा जिस्म छुपाने वाली, तब बेटा नाइबे गरीब नवाज कुतुबुद्दीन
बख्तियार काकी की सूरत में पैदा हुआ। जब माँ हुई राबिया असर सैयदा जुलेखा जैसी, और बाप हुए आबिदो जाहिद, तो बेटा बादशाह से लेकर चपरासी तक तहज्जुद पढ़वाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा हुआ। और जब बाप हुआ मुफ्ती नकी अली खां और माँ हुई तहज्जुद गुजार, तब बेटा करोड़ों मुसलमानों का सरदार अहमद रजा खां पैदा हुआ। और जब दादा हुआ हुज्जतुल इस्लाम और नाना हुआ मुफ्ती आज़म हिंद, पर नाना हुआ आला हजरत, और बाबा हुए मुफस्सिर आज़म हिंद, और माँ हुई सारा जेवर बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह दिलाने वाली। तब उसी कोक का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा अज़हरी ताजु शरीयत। नारे तकबीर, नारे मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, नारे तकबीर। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा डॉक्टर शखरीर के दौरान खतीब आज़म हिंदुस्तान हाफिज अहदीस कसीरा हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह मक्की साहब की बरेली शरीफ की आमद हो रही है। आप इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने अपनी तकरीर में जो भी बातें आप तक पहुँचाई हैं उसको संजीदगी से गिरह बांध के रखेंगे। मैंने अपनी तकरीर में बताया आपके सामने के मदरसा इंसान बनाने की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री की हिफाजत कीजिएगा। 5 घंटे बच्चे स्कूल में पढ़ें, आधा घंटा डेली कंपलसरीली मकतब में आलिम के पास अपने बच्चे को भेजें। 5 घंटा फिजिक्स पढ़ेगा ताकि बच्चा नौकरी मिले, दुनिया में खुशहाल रहे, और आधा घंटा कुरान हदीस पढ़ेगा ताकि मरे तो मुस्तफ़ा की जन्नत मिले। यहाँ भी खुशहाल रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और जन्नत जाने के लिए इससे ज़्यादा डबल मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया में 60 साल 65 साल तक नौकरी करनी है, 30 साल पढ़ना है, इसके लिए 8 घंटे 10 घंटे, जहाँ खरबों साल जन्नत में रहना है उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दूसरी कौमों के मुकाबले में मुसलमानों को डबल मेहनत करनी है। 1 मैन 2 मिशन। हम आदमी एक हैं, हमारा मिशन 2 है। एक मिशन दुनिया में खुशहाल रहना, दुनिया में हलाल रोज़ी कमा के बाल बच्चों को इज्जत से खिलाना, दूसरों के सामने भीख नहीं मांगना, अपने बाल बच्चों को मोहताज छोड़ के नहीं मरना। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे मुलाजमत हो, चाहे तिजारत हो, चाहे खेती बाड़ी हो, खूब लगन से दुनिया का काम करना।